गोल्ड की कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल एंड देन हम गोल्ड की लेवल्स आपके साथ शेयर करेंगे, कौन कौन से लेवल्स हैं जहां पर गोल्ड आपको नेक्स्ट वीक दिखेगा। मंडे से मार्केट ऑफ, मंडे को मार्केट ऑफ है तो ट्यूसडे से मार्केट स्टार्ट होगा। ड्यू टू ईस्टर मार्केट में भी ओपन हो, लेकिन देयर इज नो लिक्विडिटी, तो नो ट्रेड इज रिकमेंडेड अंडर लो लिक्विडिटी। तो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में जो की ड्राइविंग फैक्टर होगा वो इंटरेस्ट रेट की जो फेड का स्टांस है वो डेविश है। So there is expected of 25 basis point to 50 basis point of the interest rate cut, जिसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड है उसकी भी जो यील्ड है टोटल वो कट डाउन होगा। तो दिस आपको एक बुलिश मोमेंटम नजर आएगा। नॉन यील्ड जो एसेट हैं, ऑफ कोर्स गोल्ड बीइंग अ सेफ हेवन एसेट, तो उसमें आपको फील देन जियोपॉलिटिकल इवेंट। अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो टेरिफ रिमेन मोस्ट हाईएस्ट फैक्टर। देन आपको जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो डिमांड्स है गोल्ड की, स्पेशली फ्रॉम चाइना एंड टर्की सेंट्रल बैंक नाउ बीइंग फॉलोड बाय टर्किश सेंट्रल बैंक। और अब जो रिसेंट विजिट है शी जिंग का एशिया पैसिफिक रीजन में, वहां पर भी ई ट्राइंग टू कन्विंस दिस लीडर के आप जो हैं अपनी गोल्ड की रिजर्व को बढ़ाएं एज कंपेयर टू डॉलर्स के साथ साथ जो आपके डॉलर रिजर्व हैं उनके साथ आप गोल्ड की रिजर्व भी रखें, क्योंकि डॉलर्स एक शी जिनपिंग के अलावा भी मैं आपको एक और चीज बताऊं, गोल्ड क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम में है और जो आपका डॉलर है एक बेरिश मोमेंटम में, तो सेंट्रल बैंक्स जितनी भी हैं उनके लिए गोल्ड की रिजर्व रखना ज्यादा फायदेमंद होगा कि अगर गोल्ड की वो रिजर्व वो रखेंगे देयर एसेट विल इंक्रीज। और दूसरी तरफ जो डॉलर है, डॉलर एज अ डिप्रिएशन, डॉलर की को जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है उसको डिप्रिसिएशन की तरफ लेके जाना। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है उसके लिए जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो महंगे हो जाएं ताकि वो इन गुड्स को ना खरीदें, और फिर जो अमेरिकन प्रोडक्ट है वो दुनिया के लिए सस्ती हो जाएं ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो दे आर फॉलोइंग द चाइनीज पॉलिसी ऑफ कीपिंग द एक्सचेंज रेट अंडर वैल्यू। तो इसकी वजह से आपको गोल्ड में बड़ी बुलिश मोमेंटम नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स मजीद गिरेगा ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप दिस पॉलिसी। हमने लास्ट टर्म में भी देखा था कि ट्रंप की ये पॉलिसी थी कि डॉलर को अंडर वैल्यू रखना है, एंड दिस टाइम ही इज मोर एग्रेसिव अबाउट देयर दिस स्टांस। सेंटिमेंटल एनालिसिस हैं व्हिच वी डिडक्ट फ्रॉम द एनएलपी बेस्ड एनालिसिस जो हम करते हैं फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर्स परस्पेक्टिव। तो 65% जो ट्रेडर्स हैं रिटेल वो बुलिश देख रहे हैं गोल्ड को, ठीक है। देन जो 25% हैं दे आर न्यूट्रल अबाउट, दे आर एक्सटेंड कंफ्यूज, उनको लगता है कि गोल्ड और ब्रॉड हो चुका है तो रिट्रेस करेगा। और नेगेटिव्स दे थिंक दैट गोल्ड बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो चुका है इन ट्रेड वार और इन चीजों से जितनी बुलिश मोमेंटम थी वो ओवर हो चुकी है। बट बीइंग अ पर्सनली पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एंड पीएचडी रिसर्चर ऑन द टॉपिक, तो मुझे लगता है कि गोल्ड की जो हनीमून पीरियड है दैट्स नॉट एंड येट, बिकॉज इस वक्त इंटरनेशनली और बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें ईरान का टेंशन बहुत एस्केलेट करेगा गोल्ड को। दिन दिन ट्रम्प की जो पॉलिसी है टू कीप डॉलर अंडर वैल्यूज एंड ट्रेड वार आपको यहाँ से खत्म होता हुआ नजर नहीं आएगा, ये मजीद एस्केलेट होगा। तो दीज आर द फैक्टर जो गोल्ड को मजीद बुलिश रखेंगे। एज आई अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे लगता है कि गोल्ड आपको $4,000 तक एंड ऑफ दिस ईयर 2025 या अर्ली ईयर 2065 में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अगर मैं आपको न्यूरल नेटवर्क जो एक एआई मॉडल है उसकी कुछ एनालिसिस हैं अगर उन वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो दे अकॉर्डिंग टू दिम दैट मॉड्यूल गोल्ड की जो रेंज है नेक्स्ट वीक के लिए वो हमें 3,300 से लेकर 3,450 तक की लेवल तक मिल सकता है। तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट वीक की कुछ क्या डेटा हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो डेटा है दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा होगा और पीएमआई का डेटा। पीएमआई का डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा है इसको हम देखेंगे बिकॉज दैट विल be a key driving factor for the next Fed meeting to decide whether they are going to cut the interest rate or they will keep it in that levels। अगर गोल्ड की हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो गोल्ड H4 का जो मेजर है इसका ट्रेंड इट्स बुलिश, ठीक है। इसका अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है क्योंकि अगर हम देखें फिबोनाची के लेवल्स पर हम आगे इसको एनालाइज करें तो
फिबोनाची में आप ये देख रहे हैं कि इसने जो 38% का जो लेवल है वहां से रिजेक्शन दिया है और आई वॉल्यूम से रिजेक्शन दिया है, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ से बहुत ज्यादा बाइंग हुई और उसके बाद गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया, दो विच सीम दैट विल ये जो हमारा लास्ट हायर आई है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 400 तक की लेवल तक ये वाली जो वीक है इसमें आपको 400 तक का लेवल जो है नजर आ सकता है अगर हम H4 की बात करें, ठीक है। अब अगर हम H4 के बाद थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे H1 में आ जाएं तो देखिए H1 में अगर मैं आपको बताऊं, H1 में एक और सिनेरियो नजर ये आ रहा है कि H1 में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर स्टे करती है तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे और फिर 400 तक पहला टारगेट हमारा ये ऑल टाइम हाई होगा, ठीक है। देन जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 400 450 का हम लोग टारगेट रखेंगे। बट अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ और गोल्ड यहाँ से हमें रिजेक्शन देती है तो पहले हम जो है सेल करेंगे और पहले हमारा टारगेट ये वाला लेवल होगा, ये वीक नहीं बल्कि इसकी बॉडी का लेवल होगा, ठीक है। ये है ऑलमोस्ट हमारे पास 300 तक का लेवल है, ये ऑलमोस्ट 300 तक का लेवल है, हम 300 तक इसको देखेंगे 26 पॉइंट नीचे। अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करती है तो गोल्ड का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो ये दोनों है, यहाँ से गोल्ड हमें इस लेवल तक अगर गोल्ड आती है 20020 तक की लेवल तक की, तो यहाँ पर मैं गोल्ड को विदाउट एनी कंफर्मेशन बाय कर लूंगा, क्योंकि इस आप मेजर फैक्टर जहाँ से गोल्ड उठ सकता है। गोल्ड अगर यहाँ से इसको कंटिन्यू करता है तो यहाँ से फिर हम गोल्ड को इस लेवल तक बाय देखेंगे, देन हमारा उस बाय को हम लोग होल्ड करेंगे फॉर फॉर 3400 3450 तक के लेवल के लिए, अगर यहाँ से हमें बाय मिलती है गोल्ड में, ठीक है। अदरवाइज गोल्ड बाय है, अगर इसको ब्रेक करता है जैसे मैंने आपसे कहा तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। अब पहला जो एंट्री होगा ये मंडे का, सॉरी मंडे तो मार्केट क्लोज है, ट्यूसडे का उसको हम देखेंगे। अगर उसका हम देखें अगर और छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हैं तो उसमें ये वाजे नजर आ रहा है इसमें कि गोल्ड हमारे पास एक बेरिश मोमेंटम में है और ये बेरिश अगर कंटिन्यू करेगा तो यही पहला लेवल ये होगा, यहाँ तक हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो यहाँ पर विदाउट एनी कंफर्मेशन आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और आपका टारगेट जो होगा वो 3400 का टारगेट होगा, ऑलमोस्ट 1800 पिप का आप टारगेट इस ट्रेड का रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो ट्रेड थे इसमें हमने बाय करना है, सेल की कोई चांस नहीं। सेल ये है कि हम लोग छोटे मोटे सेल दे देते हैं जब लाइव मार्केट में बैठे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 1-2 घंटे के लिए लाइव सेशन दे दूं, लाइव आ जाऊं स्पेशली एनवाई सेशन में। बाकी तो हमारे ऑफिस की टाइमिंग होती है, वी आर नॉट अलाउड टू शेयर आवर स्क्रीन in when we are in our office, especially इन एशियन सेशन। यहाँ पर जो हमारा टीम है, यहाँ पर जो यहाँ पर जो सिंगापुर में हमारी ऑफिस है, तो जब हम ऑफिस में होते हैं तो वी आर नॉट अलाउड टू शेयर अवर स्क्रीन विद एनीवन, ठीक है। थैंक यू।